Hello everyone. Today I will discuss my topic is types of the schizophrenia. So सबसे पहले हमने टॉपिक किया था कि स्कीज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और कौन कौन सी मैनेजमेंट करनी चाहिए हमें स्कीज़ो वाले पेशेंट को, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ द स्कीज़ोफ्रेनिया, मतलब कितनी टाइप्स की जो स्कीज़ोफ्रेनिया होते हैं, ठीक है। So, firstly, I will discuss the definition of schizophrenia. Schizophrenia is a psychotic condition in which, when the disturbance of the thoughts and emotions, and the person is socially withdrawn from the society. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि स्कीज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि पर्सन के जो थॉट प्रोसेस है और उसकी इमोशंस है वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से पेशेंट क्या करता है कि सोशली विड्रॉ कर लेता है अपने आप को, मतलब सोसाइटी से अपने आप को विड्रॉल कर लेता है, ठीक है। सो आज फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग पैरानाइड स्कीज़ोफ्रेनिया। अब पैरानाइड स्कीज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ द स्कीज़ोफ्रेनिया में बहुत ही कॉमन सी टाइप होती है। सो इसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट हलूसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, ठीक है। सो आप सबको पता ही है कि हलूसिनेशंस क्या होते हैं, कि मतलब जो जिसको हलूसिनेशन में क्या होता है कि पर्सन को क्या करता है, ऑडिटरी और विजुअली जो आवाज़ें हैं सुनाई देती है, ठीक है। ऑडिटरी मतलब क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि कोई मतलब मेरे पास में कोई डोर जो है खड़खड़ा है, ठीक है, जहाँ उसको लगता है कि कोई पर्सन मेरे पास बैठा है वो मेरी बातें कर रहा है, ठीक है। जहाँ सम टाइम उसको ऐसे फील होता है कि उसको बिना मतलब से मतलब उसको आवाज़ें ना सुनाई देती हैं, मतलब जो आवाज़ें होती भी नहीं है, मतलब इसमें होता है हलूसिनेशंस में, मतलब मिस इंटरप्रिटेशंस। सो डिल्यूजन्स में क्या होता है कि डिल्यूजन में पर्सन को क्या होता है, थॉट डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसका फॉल्स बिलीव जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि जो पर्सन की मोस्टली सोच की बीमारी होती है, मतलब पर्सन गलत ही सोची जाता है, मतलब जो चीज़ होती भी नहीं है वो उसको सोचता है। तो स्कीज़ो वाले पेशेंट में मोस्टली जो सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं हलूसिनेशंस की और डिल्यूजन्स की, ठीक है। मतलब इसमें मेन जो टाइप होती है डिल्यूजन की वो होती है डिल्यूजन्स ऑफ द परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि कोई पर्सन मुझे हार्म कर रहा है, ठीक है। सो मोस्टली हलूसिनेशंस और डिल्यूजन जो टाइप्स होती हैं जो ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं पैरानाइड स्कीज़ोफ्रेनिया में, ठीक है। सो मोस्टली जो टाइप जो होती है थोड़ी लेटर एज में होती है। देन स्पीच एंड इमोशंस में भी अनअफेक्टेड, मतलब ज़्यादातर इसकी जो स्पीच है और इमोशंस है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। देन लास्ट आ जाता है एट रिस्क फॉर द सुसाइडल एंड वायलेंट बिहेवियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिल्यूजन। सो आपको पता ही है कि अगर पर्सन की सोच ही गलत हो जाती है तो पर्सन को क्या करता है कि पर्सन को लगता है कि अगला पर्सन मुझे हार्म करेगा, मुझे कल को मुझे मतलब कि मार सकता है। तो पर्सन क्या करता है, जब ये थॉट्स पर्सन को ज़्यादा डिस्टर्ब करने शुरू कर देते हैं तो पर्सन अपने आप को सम टाइम क्या कर लेता है, सुसाइड करना अटैम्प्ट करना शुरू कर देता है। और वायलेंट मतलब कि एकदम किसी पे गुस्सा हो जाता है, मतलब होता कुछ भी नहीं है बट उसके जो थॉट्स होते हैं वो क्या जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारी हैबिफ्रेनिक डिसऑर्गेनाइज स्कीज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, बिहेवियर इज डिसऑर्गेनाइज एंड विदाउट द पर्पसेस, मतलब एकदम पर्सन का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब ठीक है, कोई पर्पस नहीं होता, आराम से बैठा है, उसके माइंड में कोई बात चलेगी, सम टाइम कोई डिल्यूजन से उसको फील हुआ, जहाँ को हेलुसिनेशन लगी तो वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर एकदम मतलब कि अडेप्टिव से क्या हो जाएगा, माल अडेप्टिव बिहेवियर करना शुरू कर देगा, ठीक है, मतलब जिसका कोई मतलब भी नहीं होगा। थॉट्स आर डिसऑर्गेनाइज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द अदर्स, अपनी थॉट्स की वजह से वो किसी को क्या करेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बिकॉज उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से वो हर एक पर्सन को क्या समझ रहा है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रैंक्स हो गए, गिगलिंग, हेल्थ कंप्लेंट्स, ग्राइमेसिंग एंड मैनरिज्म्स आर द कॉमन। सो ये जो सिम्टम्स होते हैं जो मोस्टली जो पेशेंट किसमें होते हैं, हैबिफ्रेनिक स्कीज़ोफ्रेनिया में हो जाते हैं। प्रैंक्स मतलब क्या होता है, कुछ जोक, मतलब बिना मतलब कि बातें कर करके हंसना, ठीक है, कोई ट्रिक्स बताना किसी को, ठीक है। गिगलिंग क्या होता है, हाई पिच्ड लाफ, मतलब जोर जोर से चलाना, हंसना, मतलब पर्सन ने हंसना शुरू कर देता है तो जोर जोर से हंस ही जाता है, हंस ही जाता है। हेल्थ कंप्लेंट्स मतलब बिना मतलब से बोल जाएगा कि मुझे ये चीज़ हो रही है, मेरे जहाँ पे पेन हो रही है, मुझे फीवर फील हो रहा है, मतलब उसका मतलब कुछ नहीं होता बट उसको फील होना शुरू हो जाता है। ग्राइमेसिंग क्या होता है, मतलब पेन एंड स्ट्रेंज बिहेवियर करना, ठीक है, मतलब किसी पर्सन को लेके उसको लगना कि ये पर्सन जो है स्ट्रेंज फील करना, कि जैसे वो जानता ही नहीं है किसी को, जिसको जानता भी होगा उसको भी वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैनरिज्म। मैनरिज्म में क्या हो जाता है कि जो हमारे मैनर्स होते हैं, मतलब जो हमारे गुड मैनर्स होते हैं, बैड मैनर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल की पर्सन जो है अपने नेल्स को बाइट करना शुरू कर देता है, क्यों करता है, बिकॉज वो कन्फ्यूज फील कर रहा है, ठीक है।
सो ऐसे ऐसे मतलब हरकतें वगैरह करता है उसमें। डिलूजन हेलुसिनेशंस आर द फ्लीटिंग में होता है, नॉट अ लॉन्ग टाइम, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ा सा मतलब कि इसमें क्या होते हैं डिलूजन हेलुसिनेशन थोड़े कम होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते, जैसे पहली टाइप में ज़्यादा होता है पर इसमें थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। सो ये कब डेवलप होता है 15 to 25 एज में। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैटाटोनिक स्कीजोफ्रेनिया। अब इसमें क्या होता है, कहते रेयर देन अदर टाइप्स, जो थोड़ा मतलब कि रेयर होती है टाइप दूसरे टाइप से। रिस्क फॉर द माल न्यूट्रिशन, एग्जॉशन फॉर द सेल्फ इंजरी। इसमें क्या होता है कि पर्सन माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब प्रॉपरली डाइट फॉलो नहीं कर रहा, फ्रूट्स नहीं ले रहा, ठीक है, जिसकी वजह से उसको क्या जाता है न्यूट्रिएंट्स जो है कम हो जाते हैं, एग्जॉशन फील करता है, एंड सेल्फ इंजरी, समटाइम वो अपने आप को इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि अपने आप को हार्म करने बारे भी सोचता है। Then unusual movements switching between the extremely of overactive